LIC नाम सुना है? LIC में मेरा क्या कहते हैं, पिछले 23 साल में मैंने 7,000 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम किया है। पूरे LIC में डेवलपमेंट ऑफिसरों को और CLIA को एजेंट रिक्रूटमेंट अगर कोई सिखाता है तो वो मैं ही हूं। अरे ठीक से बजाओ, नहीं तो मत बजाओ। मेरे ट्रेनिंग में से LIC में 10,000 से ज्यादा एजेंट MDRT बने हैं। रिसेंटली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा था, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अगर एंटर मारेंगे, एक महानुभाव उस प्रोग्राम में बैठे थे, उनके साथ मिलने का मेरा मौका मिला। दिस वाज बच्चन साहब, राइट। बड़ा सौभाग्य था। उन्होंने कहा कि आपका ट्रेनिंग बहुत प्रभावशाली है, मुझे भी अच्छा लगा। और रिसेंटली इसी साल क्या बोलते हैं, जून महीने में नेशविल में MDRT कन्वेंशन हुआ था, एंटर मार सकते हैं आप। ये MDRT कन्वेंशन में मैं स्पीकर था। अभी वापस अगस्त महीना 27, 28, 29, 30 सिंगापुर में MDRT ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, उसमें भी मैं स्पीकर हूं। सो आई एम ए स्पीकर। जरा एंटर मारो। यस, हो ये जो था म्यूजिक सिटी सेंटर नेशविल में मेरे को बुलाया गया था। आज हम सीखेंगे इंश्योरेंस कैसे बेचना। आप में से कितने लोगों को इंश्योरेंस बेचने में इच्छा है? आप लोगों को बीमा बेचने का, इंश्योरेंस बेचने का है? पक्का? 10 लेसन सीखेंगे। मैं आगे बढ़ने से पहले सब्जेक्ट को जरा सा 2 मिनट के लिए रखता हूं। कैसा इंश्योरेंस बेचने का है आपको? कैसा इंश्योरेंस बेचना है? कोई भी बताइए मेरे को। किसी ने कहा 100 करोड़ का, क्यों, कौन था वो? हाँ, कितना? आपने बोला वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, बैठ जाइए। 100 करोड़ का इंश्योरेंस बेचना कैसा है आपको सीखना है। मां कसम, मैं वादा करता हूं ये बात मैं सिखा कर जाऊंगा। मगर मैं सिखाने से 100 करोड़ बिकेगा नहीं। आप अगर लाइफ में कभी भी 100 करोड़ का इंश्योरेंस खरीद सकता है, ऐसे कस्टमर के पास जाएंगे तो उनको कौन सा कहानी बोलने से 100 करोड़ का पॉलिसी खरीदेंगे, वो मैं सिखाऊंगा। राइट? ये पक्का है, वादा है। और क्या सीखेंगे आप? और बोलिए। मुझे 2-4 लोगों से जवाब सुन के वापस स्टेज पे जाऊंगा। हाँ जी। 1 साल में 1000 पॉलिसी कैसा करना। आपका नाम क्या है? अशोक कुमार गुप्ता को जोरदार तालियां दिया जाए। ये बोल रहे हैं 1 साल में 1 करोड़ 1000 पॉलिसी कैसे करें। इन सिंपल डेली 3 पॉलिसी कैसे करें। आप ये बात कर रहे हो, मैं आज आपको सिखाऊंगा डेली 1 पॉलिसी कैसा करने का। राइट? मैं 3 पॉलिसी नहीं बताऊंगा, मगर जो भी मैं बोलूंगा उसका 3 गुना काम करेंगे तो 3 पॉलिसी होगा, यानी 1000 पॉलिसी होगा। मेरा जो फोकस है वो मैं सोचा कि 100 करोड़ का बात करूंगा, आपने कह दिया, और आप बोल रहे हो कि 1000 पॉलिसी। मेरा मन में था इस साल MDRT के लिए 145 डेज है। अच्छा, आप में से किसी को MDRT बनना है? यहां पर से ना चुन चुनकर 15, 20, 25, 30 लोग हाथ उठा रहे हैं। या झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें, जोर से बोलो, पल भर के लिए कोई हमें, कैसा? झूठा ही सही। झूठा ही सही MDRT बोल दो ना, क्या फर्क पड़ता है बाप का। कितने लोगों को MDRT बनना है? हाथ उठा लो, बाप का क्या जाता है। यहां चलो जोरदार तालियां हो जाए। हाँ, तो एक बात है 100 करोड़। और क्या सीखेंगे? 2 इंपॉर्टेंट बातें बाकी है जो सिखाना चाहता हूं मैं। यस, बोलिए। नंबर 1, नहीं, इतने सारे लोग नहीं बन सकते। कैसे अप्रोच करेंगे? HNI आदमी, यानी एक बड़ा पार्टी है जिनके पास HNI, आपके हिसाब से कौन है? कितना प्रीमियम दे सकता है वैसा आदमी HNI है? 50,000 दे सकता है वो HNI है? नहीं। फिर 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो वो तो 100 करोड़ का मैं बताऊंगा। HNI में जब ICICI बैंक में मेरा अकाउंट था, वो टाइम पर मेरा बैंक बैलेंस करीबन 5 लाख रुपया था। आज से करीबन 15 साल पहले की बात करो। उनके तरफ से एक मेरे को लेटर आया कि यू आर HNI। 5 लाख बैंक बैलेंस है तो HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ऐसा मेरे को बोला। HNI का मतलब 100 करोड़ का आदमी नहीं है। HNI का मतलब 1000 करोड़ नहीं है। HNI का मतलब है एनी कस्टमर जो आपको 1 लाख प्रीमियम दे सकता है सालाना, वो HNI। एवरीबॉडी क्लियर? तो हम HNI के बारे में भी बात करेंगे। और 1-2 बात बोलिए। हाँ,
टीओटी ओके, और क्या सीखेंगे? एडवाइजर्स, सेलिंग रेशियो कैसा बढ़ाने का वो कवर करेंगे, और कैसा मैं डेवलप करूं अपने आप को वो बात करूंगा मैं। यस, बिग प्रॉस्पेक्ट के पास HNI सेम बात हो गया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखेंगे हम। 1 करोड़ रुपया प्रीमियम कैसा ला सकते हैं मंजुनाथ? कॉर्पोरेट क्लब मेंबर कैसा बनेंगे ये हम सीखेंगे। ओके, एवरी ईयर MDRT कैसा करेंगे ये सीखेंगे। यस भाई, कंपनी के पास हम नहीं जाएंगे, इंडिविजुअल के पास जाएंगे। इंश्योरेंस इंडिविजुअल बात है, बड़े कंपनी के मालिक के पास कैसे जाएंगे हम बात करेंगे। यस, हाउ टू सैटिस्फाई कस्टमर। मैं बात कर रहा था आपसे, क्या आप बीमा बेचना चाहते हो? यस और नो। क्या आप LIC पॉलिसी बेचना चाहते हो? यस और नो। कितने का पॉलिसी बेचना चाहते हो? नहीं, तुम ना प्रैक्टिकली सोचो, ज्यादातर कस्टमर तुम्हारे कैसे हैं? 1 लाख देने वाले हैं, 1 लाख सम एश्योर्ड के हैं, 10 लाख सम एश्योर्ड के हैं, 1 करोड़ सम एश्योर्ड के। कौन से प्रकार के कस्टमर हैं आपके? हाँ, ज्यादातर कस्टमर 1 लाख प्रीमियम दे सकते हैं या 10 लाख सम एश्योर्ड बोले? मेरे को बताओ, 1 लाख सम एश्योर्ड पॉलिसी बेचना आसान है या मुश्किल है? जोर से बोलिए, इजी और डिफिकल्ट? 10 लाख सम एश्योर्ड बेचना इजी है या मुश्किल है? तुम बेचते हो, डेली बेचते हो। 1 करोड़ सम एश्योर्ड बेचना इजी है या मुश्किल है? कितने लोगों को लगता है मुश्किल है? हाथ उठाओ। वेरी गुड, आई लव यू। कितने लोगों को लगता है इजी है? कितना बेचा तूने? एक ही बेचा, इजी बोलता है कमीना। कुछ तो दिमाग लगा। ओवर मोटिवेटेड नहीं होने का। जिंदगी में 1 बेचा है, बोलता है इजी है। 100 काय को नहीं बेचा, 1000 काय को नहीं बेचा, इजी है। तो इजी मतलब, सुनिए 1 मिनट, इजी मतलब आप सभी को बेच सकते हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने स्ट्रैटेजी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जोर से बोलिए। स्ट्रैटेजी और स्टोरी बताऊंगा। क्या बताऊंगा? जोर से बोलिए ना। जो स्टोरी आप जिस किसी कस्टमर को बोलोगे, वो कस्टमर आपको बोलेगा मेरे को 1 करोड़ LIC पॉलिसी चाहिए। मैं 2 चीज बताऊंगा। नंबर 1 स्ट्रैटेजी, नंबर 2, अरे जोर साथ में दो ना। नंबर 1, नंबर 2, ये दोनों आप कस्टमर को बोलोगे तो हर कस्टमर बोलेगा मेरे को 1 करोड़ का पॉलिसी चाहिए। यह आसान है कि मुश्किल है? हम लोग वो सीखेंगे आज, राइट? उसके बाद वो 1 करोड़ को चाहिए बोलेगा, मगर प्रीमियम देते वक्त नाटक करेगा। ऐसा होता है आपके साथ? जब चेक मांगते हो वो बोलेगा बाद में आओ। उसको हम क्लोज करना सीखेंगे। 1 करोड़ का कस्टमर को हम जब पॉलिसी मांगेंगे, वो टाइम पर जिसके पास भी 1 करोड़ का पॉलिसी खरीदने का ताकत है वो खरीद लेगा, मगर जिसके पास ताकत नहीं है वो कम से कम 20 लाख का पॉलिसी खरीद लेगा, राइट? इन सिंपल आज हम सीखेंगे हर कस्टमर के पास कम से कम 5000 मंथली प्रीमियम कैसा लाना। ये चलेगा? 5000 मंथली प्रीमियम यानी एनुअल प्रीमियम कितना हो गया? जोर से बोलो। 60,000 में तुम्हारा कमीशन कितना? 20,000। डेली 1 पॉलिसी, 60,000 प्रीमियम, 5,000 मंथली, 20,000 कमीशन। ये हम सीखेंगे। चलेगा? चलेगा? जोर से बोलो। तो इस चीज को करने के लिए आज हम सीखेंगे 10 लेसन। कितने लेसन? हाँ, मैं 3 बार आऊंगा। ये पहली बार आया, 45 मिनट्स में मैं चला जाऊंगा। उसके बाद वापस मैं 1 को आऊंगा, 2 बजे तक 1 घंटे का बात करूंगा।
और वापस 4 से लेके 5 बजे तक मेरा 3 इंस्टॉलमेंट में प्रोग्राम चलेगा। समझ में आया तो बोलिए हाँ। अभी 1 घंटा, दोपहर को 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। अभी जो है आपको फंडामेंटल सिखाऊंगा, दोपहर को स्टोरी सिखाऊंगा, शाम को क्लोजिंग एंड स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। एवरीबॉडी क्लियर? एंड दूध का दूध, पानी के पानी, एग्जैक्टली जो करने से आपको हर कस्टमर पॉलिसी खरीदेगा वो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। आप इधर से घर जाने से पहले कम से कम 2 पॉलिसी कर सको, वो स्ट्रेटेजी सिखाकर जाऊंगा। एंटर। तो आज 140 डेज से एमडीआरटी के लिए एंटर। तो मेरा फोकस है आज के सेशन का। एंटर। हाउ टू डू 1 policy every day for the next 140 days. How to effectively do closing of 1 policy every day. 1 policy every day का मतलब है 1 policy of 10 लाख sum assured every day, कम से कम या तो 10,000 प्रीमियम एवरी डे, या तो और पॉसिबली अगर कस्टमर के पास ताकत है तो एंटर कंसेप्ट, कहानी, स्ट्रैटेजी बाय विच यू कैन सेल। जोर से पढ़िए, इतना जोर से, जोर से, यस। एंटर, एंटर, राइट। तो इंश्योरेंस सेलिंग स्किल्स ट्रेनिंग बोलते हैं एंटर, एंटर, एंटर। तो स्टोरी टू सेल 10 पॉलिसी, 1 पॉलिसी एवरी डे, 10 लेसन। 10 लेसन में पहला लेसन एंटर, लेसन नंबर 1 एंटर, एंटर। व्हाट इज, बस ऐसा रहा, व्हाट इज योर जॉब। आप सबके सब LIC एजेंट हैं, बात सही है तो बोलो हाँ, जरा जोर से बोलो हाँ, दमदार आवाज से बोलो हाँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, LIC एजेंट बनना बहुत समझदारी का काम है। LIC एजेंसी दुनिया का सबसे बेस्ट करियर है। ना कोई इंजीनियर, ना कोई डॉक्टर, ना कोई वकील, ना कोई सॉफ्टवेयर, ना कोई बिजनेसमैन, ना कोई नौकरी में, कोई भी बिजनेस में जितना आदमी LIC एजेंसी में कमा सकता है उतना दुनिया में दूसरा कोई भी करियर में नहीं कमा सकता। जितना चैन से, आराम से, मस्ती से LIC एजेंट जिंदगी बिता सकता है, उतना चैन से, मस्ती से, आराम से दूसरा कोई भी करियर में आदमी जिंदगी नहीं बिता सकता। बाकी सब जगह पर पैसे के साथ साथ बीमारियां आते हैं, सिर्फ LIC एजेंसी में पैसे के साथ साथ सुकून आता है, रिन्यूअल आता है, बीमारियां नहीं आते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने पता नहीं कब, क्यों, क्या पिया हुआ था, क्या खाया हुआ था, मगर LIC एजेंसी को हां बोला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह आपके जिंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन है। आई एम प्राउड ऑफ यू। हाथ ऐसा दिखाओ सब लोग और बोलो शाबाश बेटा। बाजू वाले को भी जरा शाबाश बोलो, इस तरफ वाले को शाबाश, शाबाश, शाबाश। अब आप लोग LIC एजेंट तो बन गए, बात सही है तो बोलो हाँ। LIC एजेंट तो बन गए, बात सही है तो बोलो हाँ। एक एजेंट होने के नाते, ये के जे नहीं के, एक एजेंट होने के नाते आपका भाई ओ, एक एजेंट होने के नाते आपका काम क्या है? मैं आ रहा हूं। ये देखो क्या गिर गया, ये 500 रुपए का नोट है। इसका जो सही जवाब देगा उसको मैं 500 दे दूंगा, राइट? ये सचमुच का 500 का है। तो मेरा सवाल है, आप सबके सब LIC एजेंट हो। एक LIC एजेंट होने के नाते आपका काम क्या है? पॉलिसी बेचना। किसने बोला पॉलिसी बेचना? कौन था वो? नहीं, पॉलिसी बेचना किसने बोला? आपने बोला। आपका नाम क्या है?
पॉलिसी बेचना बिल्कुल सही जवाब नहीं है। तो मेरे को सही जवाब दो, एलआईसी एजेंट होने के नाते आपका काम क्या है? पैसा कमाना बिल्कुल सही जवाब नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप बनाना औरतों के साथ बिल्कुल सही जवाब नहीं है। सेलिंग करना बिल्कुल सही जवाब नहीं है। प्लान नहीं बेचा, प्लानिंग बेचा, यह आपका काम नहीं है। मेरा सवाल है, हाँ, समाज सेवा सही जवाब नहीं है। पहले से तुम बैठो यहां पर, प्रोस्पेक्टिंग करना सही जवाब नहीं है। कस्टमर के पास जाना सही जवाब। मैडम बोल रही है, 1 मिनट, मैडम बोल रही है। इंटेलिजेंट एवं एक्सपीरियंस सही चाहिए। ये सही जवाब नहीं है। मेरा सवाल क्या है, आपका काम क्या है? एक स्लाइड पीछे जाओ भाई, भाई एक स्लाइड पीछे जाओ। हाँ, आपका काम क्या है, ये क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब देगा उसको 500 मिलेगा। घर से निकलना ये सही जवाब नहीं है। बैठ, तुम बैठो, तुम मेरा ट्रेनिंग अटेंड कर चुके। रिजल्ट भालो करार जन्नो सही जवाब नहीं है। बैठो, मार्केटिंग करना सही जवाब नहीं है। अगले के घर को, अरे खुद के घर को सजा, अगले की घर, अगले की औरत को नहीं सजाते हैं। एक काम करते हैं, मैं रिवॉर्ड बढ़ाता हूं। अभी 1000 कर दिया। जो भी सही जवाब देगा, मेरा सवाल सुनो पहले। 1000 रुपए मिलेगा। सवाल सुनो। सवाल है, आपका काम क्या है? सही जवाब नहीं है। नहीं, सही जवाब नहीं। हर घर में इंश्योरेंस रहना चाहिए। हर घर में इंश्योरेंस बेचना सही जवाब नहीं है। पीस एंड हैप्पीनेस सही जवाब नहीं है। ना ना, नाती का हेल्प करना नहीं है। ड्रीम सेलिंग नहीं है। हाँ बोल बेटा। अभी मैं रिवॉर्ड को बढ़ाता हूं। मेरे पास बाई चांस और 500 का नोट नहीं है। हाँ, हर आदमी को लाइफ को प्रोटेक्शन करना, ये सही जवाब नहीं है। बैठ, अभी पुराना 2000 का नोट है, अभी का टोटल 3000 मिलेगा। हाँ, फैमिली को सिक्योरिटी देना तुम्हारा काम नहीं है। बैठो, आपसे ट्रेनिंग लेना ये भी तुम्हारा काम नहीं है। एलआईसी एजेंट का काम क्या है? हाँ मैडम, तुम बोलो। हाँ, 1 मिनट, लोगों से मिलना, जोर से बोलो। कस्टमर का वैल्यू ठीक करके, ये भी साफ काम नहीं है। नहीं है, बोलो। बीमा समझाना। 1 मिनट, ऊपर वाला ना। हाँ, ना सुनना काम नहीं है। हाँ, नहीं है। आप कस्टमर हो, हाँ, ठीक है, हाँ, आपसे हाँ, ये पैसा हमको लेना है। चल, ठीक है, चल, ये तुम्हारा काम नहीं है। मेरा सवाल है, एक एजेंट होने के नाते आपका काम क्या है? किसी का भी सही जवाब नहीं आया, मैं फिलहाल पैसे को जेब में रखता हूं। अब सवाल का जवाब सुनते हैं। एंटर एंटर एंटर। मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से देखिए, यहां मस्ती नहीं चल रहा है, एजुकेशन चल रहा है। ओके ना? बीच में मस्ती करेंगे सीखने के लिए, मगर फोकस हमारा कामयाबी है। पॉलिसी बेचना है, उसके लिए जानना जरूरी है आपका काम क्या है। मैं हमेशा कहता हूं, ध्यान से सीखिए, सेल्स क्रिकेट की तरह है या एलआईसी क्रिकेट की तरह। एंटर। कैसे? क्रिकेट 2 टीम के बीच में खेला जाता है। एंटर। एलआईसी 2 टीम के बीच में खेला जाता है।
क्रिकेट जीतने के लिए खेलते हैं, LIC जीतने के लिए खेलते हैं। क्रिकेट में बहुत पैसा है, LIC में भी बहुत पैसा है। एंटर एंटर एंटर। क्रिकेट डे एंड नाइट खेलते हैं, LIC भी डे एंड नाइट खेलते हैं। एंटर। क्रिकेट कैजुअली प्रोफेशनली खेलते हैं, LIC भी कैजुअली प्रोफेशनली खेलते हैं। क्रिकेट में बहुत नियम है, LIC में भी बहुत नियम है। क्रिकेट में बहुत पैशन है, 1 मिनट, LIC में भी बहुत पैशन है। बहुत सारे लोग क्रिकेट को नफरत करते हैं, बहुत सारे लोग LIC को भी नफरत करते हैं। क्रिकेट बहुत सारे लोगों के लिए करियर है, LIC भी बहुत सारे लोगों के लिए करियर है। ये सबको हम कहते हैं सिमिलैरिटीज। क्या कहते हैं? जोर से बोलिए, फिर से बोलिए, सिमिलैरिटीज। मगर सिमिलैरिटीज के साथ साथ डिफरेंस भी है। एक डिफरेंस, नंबर 1, एंटर। क्रिकेट में एक जीतता है, एक हारता है। LIC में हारता कोई नहीं है, या तो दोनों जीतते हैं या तो दोनों हारते हैं। क्रिकेट में LIC में बहुत समानताएं हैं, फर्क भी है। सबसे महत्वपूर्ण फर्क, एंटर। क्रिकेट हम दूसरों को हराने के लिए खेलते हैं, LIC हम दूसरों को जिताने के लिए खेलते हैं। यह फर्क है। जरा जोर से ताली बजाओ। तो हम सब एजेंट हैं। सेल्स क्रिकेट की तरह है। एंटर एंटर। तो मैं हमेशा कहता हूं सेल्स क्रिकेट की तरह है, LIC क्रिकेट के अंदर वनडे मैच की तरह है, और हम लोग एजेंट हैं। एजेंट क्रिकेट मैच के अंदर बॉलर की तरह है। अब वनडे मैच में बॉलर का क्या काम है? बॉलिंग करना किसने बोला? सही जवाब नहीं है। विकेट लेना किसने बोला? सही जवाब नहीं है। आउट करना सही जवाब नहीं है। बॉल फेंकना सही जवाब नहीं है। वनडे मैच में बॉलर का काम क्या है? हां, एंटर। वनडे मैच में एंटर, बॉलर का काम है। व्हाट इज द जॉब ऑफ ए बॉलर इन वनडे मैच? आपने जो कोई जवाब दिया उसका जवाब है एंटर। वनडे मैच में बॉलर का काम है, बोलो बोलो, एंटर। वनडे मैच में बॉलर का काम है, आपका जवाब है नो। वनडे मैच में बॉलर का काम है, एंटर। वनडे मैच में बॉलर का काम है 10 ओवर फेंकना। दैट्स द राइट आंसर। विकेट लेना बॉलर का काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल समझो जसप्रीत बुमराह है, वो वनडे मैच में आएगा और वो सोच रहा है मेरा काम है विकेट निकालना। वो पहला बॉल किया, वो आउट हो गया, तो जसप्रीत बुमराह बोल सकते हैं मेरा काम खत्म और मैं बॉलिंग नहीं करूंगा, ऐसा बोल सकता है? नहीं, क्योंकि उसका काम विकेट निकालना नहीं है, उसका काम है 10 ओवर करना। वनडे मैच में 50 ओवर होते हैं, 5 बैट्समैन 5 बॉलर 1 विकेट कीपर होता है। हर बॉलर का काम है 10 ओवर फेंकना, उसका कोटा है। 1 विकेट निकालना, 2 विकेट विकेट निकालना, आउट करना जिम्मेदारी है। कम रन देना जवाबदारी है, काम नहीं है। काम अलग है, जिम्मेदारी अलग है, जवाबदारी अलग है, रोल्स अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है। हम जिम्मेदारी को काम नहीं समझना चाहिए, जवाबदारी को हम काम नहीं समझना चाहिए। बॉलर का काम है 10 ओवर करना, विकेट निकालना जिम्मेदारी है, कम रन देना जवाबदारी है, फील्डिंग करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम नहीं है। मैच जिताना अकाउंटेबिलिटी है, काम नहीं है। काम क्या है बॉलर का? 10 ओवर फेंकना। उसी तरह एजेंट का काम है, वनडे में बॉलर का काम है 10 ओवर फेंकना, LIC में एजेंट का काम है एंटर, हां एंटर 10 लोगों को मिलना। LIC में एजेंट का काम है एंटर 10 ओवर मिलना एवरी डे, 10 ओवर एवरी डे। क्या काम है आपका?
जोर से बोलिए। इसको हम सिंपल भाषा में बोलेंगे, डेली 10, डेली 10। बोलिए, आपका काम क्या है? जोर से। LIC एजेंट का काम क्या है? काम क्या है? काम क्या है? जोर से, काम क्या है? आपका काम क्या है? जोर से, काम क्या है? 1 मिनट खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो सब लोग, एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। एज एन LIC एजेंट आपका काम क्या? अरे सब लोग खड़े हो जो बुढ़े। हाँ, काम क्या है? आपका काम क्या है? एक छोटे से काम आप करेंगे अभी, आपके आसपास के 1-2 को समझाओ, तेरा काम है डेली 10 को मिलना। समझाओ समझाओ समझाओ। समझाओ समझाओ, कम से कम 5 लोगों को समझाओ, हाथ उंगली दिखाकर, तेरा काम है डेली 10 को मिलना। समझाओ। हो गया? जोरदार तालियां, आप बैठ सकते हैं। एंटर एंटर। तो सेल्स क्रिकेट के तरह है, LIC कैसा है? सेल्स क्रिकेट के जैसा है LIC। अरे जोर से जवाब दो। वनडे की तरह है। एजेंट किसकी तरह है? बॉलर की तरह। कस्टमर बैट्समैन की तरह है। एजेंट बॉलर की तरह है, कस्टमर बैट्समैन की तरह। एजेंट बॉलर है, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शामी है, हरभजन सिंह है, रविचंद्रन अश्विन है, जाहिर खान है, राइट ना? ये रोज कस्टमर के पास जाता है और कस्टमर को बोलता है, कस्टमर मेरे पास पॉलिसी ले ले। और कस्टमर बोलता है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि कस्टमर बैट्समैन है। कस्टमर का काम क्या है? इंटरेस्ट नहीं है बोलना, बाद में आओ बोलना, सिक्सर मारना, सोच के बताता हूं बोलना, मेरे पास बहुत पॉलिसी हो गया बोलना, सोच के बताता हूं, पैसे नहीं है, म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है। ये सब बोलना कस्टमर का काम है। क्या कस्टमर अपना काम बराबर कर रहा है? जोर से बोलिए, हां या ना। क्या आप अपना काम बराबर कर रहे हो? आपका काम क्या है? अभी सिखाया था ना, आपका काम क्या है? बॉलर का काम है 10 ओवर फेंकना, विकेट आए या नहीं आए। एजेंट का काम है 10 लोगों को मिलना, पॉलिसी बने या नहीं बने। एजेंट का काम है 10 लोगों को मिलना, पॉलिसी बने या नहीं बने। पॉलिसी बनना नहीं बनना आपके हाथ में नहीं है, 10 लोगों को मिलना आपके हाथ में है। तो इसको 555 फॉर्मूला बोलते हैं। एंटर। 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एवरी डे। 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एवरी डे। एंटर एंटर एंटर। इसको 555 फॉर्मूला बोलते हैं। एंटर एंटर। और इसी को बोलते हैं 555 फॉर्मूला। एंटर। 5 अपॉइंटमेंट, 5 मीटिंग, 5 फॉलोअप एवरी डे, या 25 अपॉइंटमेंट, 25 मीटिंग, 25 फॉलोअप एवरी वीक, या एंटर 100 अपॉइंटमेंट, 100 मीटिंग, 100 फॉलोअप एवरी मंथ। यह आपका काम है, या 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 मीटिंग, 1000 फॉलोअप एवरी ईयर। यह लेसन नंबर 1 है। हर एजेंट को पहला दिन यह लेसन सीखना चाहिए कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है 1 साल में 1000 अपॉइंटमेंट लेना, 1000 मुलाकात करना, 1000 फॉलोअप करना।
मेरा काम है हर साल 1000 अपॉइंटमेंट करना, 1000 मुलाकात करना, 1000 फॉलोअप करना। मेरा आपको सवाल पूछा था, आपका काम क्या है? और मैंने 500, उसके बाद 1000, उसके बाद 2000, 3000 रुपए दिखाया, मगर एक ने भी यह जवाब नहीं दिया कि मेरा काम है सालाना 1000 को मिलना। आप अपना जिम्मेदारी को काम समझ रहे हो। आप बोल रहे हो मेरा काम पॉलिसी बेचना है। इसका मतलब है जैसे पॉलिसी बेच दोगे, तुम सोचोगे मेरा काम खत्म हो गया, तुम काम बंद कर दोगे। यह तुम्हारे साथ खतरा है। तुम्हारा काम पॉलिसी बेचना है ही नहीं, तुम्हारा जिम्मेदारी है पॉलिसी बेचना। फाइनेंशियल नॉलेज देना जवाबदारी है। इंश्योरेंस करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। LIC के बारे में जानकारी देना अकाउंटेबिलिटी है। तुम्हारा काम है सालाना 1000। मेरे को जरा ध्यान से देखिए, 1 मिनट। LIC एजेंसी का करियर दुनिया का सबसे हसीन करियर है। अभी अभी मैंने कहा था 20 मिनट पहले, याद है तो बोलिए हाँ। अब अगर LIC एजेंट अपना काम बराबर करे तो उसका काम क्या है? 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 मीटिंग, 1000 फॉलोअप। आप देखिए एजेंट का करियर कैसा होता है। फर्स्ट ईयर एजेंट 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 फॉलोअप, और उसको पॉलिसी मिलता है 200। सेकेंड ईयर काम क्या है? 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 फॉलोअप, पॉलिसी मिलता है 400। तीसरा साल 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 फॉलोअप, पॉलिसी मिलता है 600। फोर्थ ईयर 1000 अपॉइंटमेंट, 1000 फॉलोअप, पॉलिसी मिलता है 800। पांचवा साल 1000 अपॉइंटमेंट, क्योंकि काम वही है, 1000 फॉलोअप, पॉलिसी मिलता है 1000। छठा साल आप मिलते हो 1000 लोगों को, 1000 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 1200। सातवां साल आप 1000 को मिलते हो, 1000 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 1400। आठवां साल आप 1000 को मिलता है, 1000 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 1600। नौवां साल आप 1000 को मिलते हो, 1000 को फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 1800। 10वां साल आप 1000 को मिलते हो, 1000 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 2000। 11वां साल आप 800 अपॉइंटमेंट, 800 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 2000। 12वां साल आप 600 अपॉइंटमेंट, 600 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 2000। 13वां साल आप 400 अपॉइंटमेंट, 400 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 2000। 14वां साल आप 200 अपॉइंटमेंट, 200 फॉलोअप करते हो, पॉलिसी मिलता है 2000। 15वां साल के बाद आप घर से निकल के बाहर जाके काम ही नहीं करते हो, मगर 15 साल के बाद हर साल घर बैठे बैठे 2000 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 पॉलिसी होता है। ये LIC एजेंट का कैरियर है। ये LIC एजेंट से कैरियर का फंडामेंटल है। आज भरत पारेख बोल के एजेंट है, वो बाहर नहीं जाएगा तो उसका आसानी से 2000 पॉलिसियां होते हैं। बड़ा जबरदस्त एजेंट है। वो पिछले 25 साल से कर क्या रहे? डेली 10 कॉल, 5 अपॉइंटमेंट, 5 फॉलोअप। रोल मॉडल एजेंट। हम सबके एजेंसी करियर का हीरो है। उसके सिवा भी बहुत सारे एजेंट हैं, मगर मैं नहीं जानता हूं कि सबके सब डेली 5 कॉल करते हैं क्या। आपको अगर दुनिया का सबसे मशहूर एजेंट बनना है, कोई बोल रहा था 1000 पॉलिसी करने का, तुम्हारा टारगेट 1000 पॉलिसी नहीं है, 1000 मीटिंग, 1000 फॉलोअप होना चाहिए। दैट्स योर जॉब। एवरीबॉडी क्लियर? जोर से बोलो क्लियर। हाँ, जोरदार तालियां हो जाए आप लोगों को। हैव यू अंडरस्टूड? या क्योंकि यहां पर साउथ वाले भी हैं, मैं जरा पूछ ले इंग्लिश में। नाउ लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2। लेसन नंबर 2 है MDRT। मैं अभी MDRT का फुल फॉर्म है, जरा जोर से बोलिए। $1 मिलियन राउंड टेबल। अभी गया था तो 8000 एजेंट थे वहां पर। 8000 में कम से कम 2000 एजेंट ऐसे थे जो TOT है। कम से कम 600 ऐसा MDRT कन्वेंशन में गया था, ऐसे एजेंट हैं 600 एजेंट जो कम से कम 20 साल से TOT है। और मुझे ऐसा लगता है आप सबके अंदर ऐसा एजेंट बनने का दम है। अगर आप जान लेते हो कि MDRT बनने के लिए करना क्या है, झूठा ही सही, सब लोग बता, आप में से कितने लोगों को MDRT बनना है? अरे हाथ उठाना, तेरा बाप का क्या जाता है, सब उठाओ। कौन बाजू में कौन हाथ में उठाओ, देखो। हाँ,
मिनिमम एमडीआरटी बनने का जोरदार तालियां आप लोगों को। एमडीआरटी कैसे बनते हैं उसका हम लोगों ने रिसर्च किया। ऑल इंडिया में करीबन 12 लाख एजेंट है, एलआईसी एजेंट। उसमें से 22,000 एमडीआरटी, लास्ट ईयर 23,000 थे। ये 23,000 में से हमने 1000 एजेंट को ट्रैक किया। 1000 एजेंट 2008 में भी एमडीआरटी थे, 2009 में भी थे, 2010 में भी थे, 11 में भी थे, 12 में भी थे। 5 साल हमने कंटिन्यूसली ट्रैक किया 1000 लोगों को। और ये 1000 एजेंट ऐसे निकले जो हर साल एमडीआरटी होते। और हमने उनके घर पे ऑफिस में जाकर रिसर्च किया कि साधारण एलआईसी एजेंट में एमडीआरटी एजेंट में क्या फर्क है। हमको लगा एमडीआरटी एजेंट बहुत नॉलेजेबल होगा, तो हमने देखा यह बात सच नहीं है। हमको लगा एमडीआरटी एजेंट बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलता होगा, हमने देखा यह भी सच नहीं है। हमने सोचा कि एमडीआरटी एजेंट बहुत ज्ञानी होगा, यह भी सच नहीं है। बहुत स्मार्ट होगा, यह भी सच नहीं है। तो सच क्या है? हमने देखा कि एमडीआरटी एजेंटों के 5 खास गुण हैं। और ये 5 खास गुण जो भी अपनाता है वो अल्टीमेटली एमडीआरटी बन जाता है। और जो भी ये 5 गुण नहीं अपनाता है वो एमडीआरटी बनने के बावजूद 2-3 साल के बाद निकल जाता है। कितने गुण हैं? अरे जोर से बोलो, सुनाई नहीं दिया? ओके, एंटर। नंबर 1 है, एक धीरे धीरे पीछे जाओ, पीछे जाओ। हाँ, नंबर 1 है फुल टाइम है। नंबर 2 है खुद का ऑफिस है। नंबर 3 है खुद का स्टाफ है। नंबर 4 है उसके पास पीसी, पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप या तो टैबलेट एंड सॉफ्टवेयर है। 5वां, हर साल 1 लाख रुपए से ज्यादा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में खर्चा करता है। मैं छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करूंगा यहां पर। आप में से कोई भी ऐसा है जो 5 साल से ज्यादा लगातार एमडीआरटी है? खड़े हो जाओ। ये है, खड़े हो जाइए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जो खड़े हैं इनको जोरदार तालियां दिया जाए भाई। शाबाश, मैं आप सबको सलाम कर रहा हूं। 1 मिनट खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो, 1 मिनट खड़े रहो। नरसी पटेल साहब खड़े रहो 1 मिनट। आपके पास ये 5 गुण हैं तो खड़े रहो, वरना बैठ जाओ। आप ये 5 करते हो? या जितने भी कंटिन्यूअस एमडीआरटी है उनके अंदर ये 5 गुण हैं। एक कमाल की बात करता हूं, इनके सिवा ये 5 गुण इस क्लास में और किसी के पास है? खड़े हो जाओ। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं तो ये 5 में कमी है, राइट? वरना आप हर साल एमडीआरटी बन जाएंगे। फिर भी 2-3 लोग ही खड़े रहे, बाकी सबके पास 5 गुण नहीं है, इसलिए एमडीआरटी नहीं है। एमडीआरटी बनना है तो ये 5 गुण अपना है। ये जो लीडर्स हैं इनके पास ये 5 गुण हैं, इसलिए एमडीआरटी लगातार। जोरदार तालियां आप लोगों को। बैठिए। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 5 गुण में, अरे पीछे जा, पीछे जा। नंबर 1 क्या है? जोर से बोलो, फिर एक बार जोर से बोलो। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप में से ये लेसन नंबर 3 है, एंटर करो और एक एंटर मारो और एक एंटर मारो। डेफिनेशन ऑफ फुल टाइम। फुल टाइम यानी कौन है? जरा सोच के बताओ, फुल टाइम यानी कौन? जो आदमी सिर्फ एलआईसी एजेंसी कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, क्या वो फुल टाइम है? हाँ? जो आदमी सिर्फ एलआईसी एजेंट है, दूसरा कुछ भी नहीं कर रहा है, क्या वही है फुल टाइम? तो फुल टाइम कौन है? फुल टाइम एजेंट यानी कौन? जो आदमी जॉब कर रहा है, एजेंट कर रहा है, क्या वो फुल टाइम है? नहीं, वो एजेंट फुल टाइम। तो फुल टाइम कौन है? फुल टाइम प्रोफेशन को दे रहा है वो भी फुल टाइम। उसका मतलब डेफिनेशन,
1 घंटा 2 घंटा देने वाला फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है। हाँ, बिमन बराल सही बोल रहे हैं, जो एजेंट डेली 10 को मिल रहा है वो फुल टाइम है। तुम डेली 10 को मिलते हो और साथ में जॉब करते हो तो भी तुम फुल टाइम हो। तुम डेली 10 लोगों को मिल रहे हो और जॉब कर रहे हो तो फुल टाइम हो। मगर तुम जॉब नहीं कर रहे हो और 10 को भी नहीं मिल रहे हो, 5 को भी नहीं मिल रहे हो, 2 को भी नहीं मिल रहे हो, 1 को भी नहीं मिल रहे हो और CWA कर रहे हो, तुम ना फुल टाइम हो ना पार्ट टाइम हो, तुम नो टाइम एजेंट हो। ज्यादातर LIC एजेंट नो टाइम LIC एजेंट है, उनके पास LIC के लिए टाइम ही नहीं है। मैं सेकंड सेशन में जब आऊंगा वो 1 करोड़ वाला बात बोलूंगा। मैं 1 बजे से 2 बजे तक जब आऊंगा तब 1 करोड़ का कैसे बेचने का तब बात करेंगे। अब जो है एक इंपॉर्टेंट सवाल, आप में से कितने लोग LIC एजेंट हो? हाथ उठा के बोलिए हाँ, जोर से बोलो। आप में से कितने लोगों को LIC पॉलिसी बेचना है? जोर से। बहुत बढ़िया। सवाल है, when does an insurance sale happen? LIC पॉलिसी कब बिकता है? जरा सोच के जवाब दो। LIC पॉलिसी कब बिकता है? कम बेचना चाहते हैं हम, तो हमेशा बेचना चाहते हैं। कस्टमर चलो बढ़िया बात बोला। किसने बोला कस्टमर जब हां बोलता है? करेक्ट आंसर है टेक्निकली। कस्टमर हां कब बोलता है? पसंद करता है। ये एजुकेशनल आंसर नहीं है, समझदारी का आंसर दो, स्ट्रक्चर्ड आंसर दो, जो सुनकर ना सबका दिमाग खुले। हम जब जाते हैं कस्टमर के पास, हाँ बोलते हैं। ना हम कस्टमर के पास जाने से कभी कभी हाँ भी होता है, कभी कभी ना भी होता है। तो हाँ कब होता है? नहीं, खींचने से नहीं बिकता है, बेचने से। कब बिकता है वही सवाल है। हम बेचने को कोशिश करते हैं ना, कभी कभी बिकता है, कभी कभी बिकता नहीं है। नहीं, वो सही एजुकेशनल जवाब नहीं। देखिए, हाँ हर चीज जो जानते हैं वो सेटिस्फाई होने के बाद तब वो कब होता है? जब ही हम उसको समझना, पूरा कंप्लीट करना उसको जो ना, ये सही जवाब नहीं है। हाँ जी, सवाल समझा क्या आपने? पहले सवाल को समझो। बीमा कब बिकता है? जब कस्टमर पैसा देता है। कब कस्टमर कब पैसा देता है? वही सवाल आ गया। जब कस्टमर, टेक्निकल जवाब मत दो, आप इंटेलिजेंट जवाब दो। सुनिए, पहले सवाल समझो। खुद को बेचने से 1000 एजेंट ऐसे जो खुद को बेचते हैं, मगर कस्टमर के सामने मैं खुद को बेचाऊं बोलने से पॉलिसी नहीं बिकता है। ऐसा तरीका तुम बहुत बड़बड़ करता है, एक भी सही जवाब नहीं दिया। नहीं है। हाँ बोलो, जवाब दो। सर हम बोल रहे हैं, कब बिकता है पॉलिसी? अरे जरा पीछे जा, पीछे जा। मेरा ईच वर्ड जो बात हम करता है, कॉन्सेप्ट देता है, आइडिया देता है, कस्टमर वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये बोल रहा है जब नीड फुलफिल हो तब बीमा बिकता है। ओए 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 ओए, चल। हाँ ना, मेरा सवाल है बीमा कब बिकता है? जब मैं बेचने जाता हूं। सब लोग बेचने जाते हैं। देखिए, आप जब बेचने जाते हो हमेशा बिकता है कि कभी कभी नहीं बिकता है? हाँ, तो बेचने जाता हूं सही जवाब नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं क्या करूं तो हर बार पॉलिसी बिके। हाँ जी, हाँ जी, फैमिली के लिए बरी कर देता है, लाइफ की बरी कर देता है। आइए स्टैंड अप, जोरदार तालियां। इन्होंने जवाब सही दिया है। स्टेज के ऊपर आ जाओ। कम से कम इनके जवाब में आधा सच्चाई था, इसीलिए पहले मैंने जो रिवॉर्ड नहीं दिया, अभी इनको आप सबके सामने दे रहा हूं। जोरदार। मैंने सवाल क्या किया? बीमा
कब बिकता है? आपने जवाब क्या दिया? फैमिली की वरी जब उसको जब फैमिली की वरी होती है। यह पूरा जवाब नहीं है, मगर इस जवाब के अंदर वो रहस्य छुपा है, इसलिए उनको हमने रिवार्ड किया। और ये बात आपको मालूम पड़ जाए ना, आप हर कस्टमर को हर बार पॉलिसी बेच सकते हो। क्या बेचना है? चलो जोरदार तालियां। आपका नाम क्या है? संजय जैन को जोरदार तालियां। अब सवाल क्या था? जोर से बोलिए। पीछे जाओ, पीछे जाओ, जोर से पढ़िए। सवाल क्या था? जोर से, एक लास्ट एंड फाइनल टाइम, जोर से। इसका जवाब है बीमा तब बिकता है जब ना। आप ध्यान से सुनो ना, आप सीखने को आए कि टाइम पास करने के लिए आए हो? मैं आज सचमुच आपको हर कस्टमर के पास 1 करोड़ का बीमा बेचने का रहस्य बताने वाला हूं। सीखने को आप तैयार हो? तो वो हम शुरू करते हैं। यहां पर बीमा तब बिकता है जब आप कस्टमर के सामने 3 फाइल खोल पाते हैं। फाइल एक होता है पेपर का फाइल, दूसरा होता है दिमाग का फाइल। इंश्योरेंस तब बिकता है जब आप कस्टमर के सामने 3 फाइल खोलते हैं। उसमें से पहला फाइल का नाम है फैमिली। इन्होंने जो जवाब दिया उसके अंदर परिवार था, इसलिए आपको हमने रिवॉर्ड किया। दूसरा फाइल का नाम है फाइनेंस। तीसरा फाइल का नाम है फ्यूचर। इन सिंपल, LIC पॉलिसी तब बिकेगा जब भी आप कस्टमर के सामने जाकर ये 3 फाइल खोलते हैं। फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर। फैमिली, फाइनेंस, फ्यूचर। और जब जब आप इसको खोलने में फेल होंगे, तब आपको कस्टमर ना बोलेगा। कस्टमर आपको बोलता है बाद में आओ, क्योंकि उसको यह नहीं मालूम पड़ा है कि तुम, अरे पीछे जाओ, पीछे जाओ, तुम उसके फैमिली के बारे में बात कर रहे हो। कस्टमर बोलता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न ज्यादा है, उसको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि तुम्हारा मुद्दा फैमिली है। कस्टमर बोलता है मैं प्रॉपर्टी, बहुत पैसा, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी है, उसको अभी तक मालूम नहीं पड़ा है कि तुम फैमिली की बात कर रहे हो। तुम जब भी ये बात नहीं करते हो, तब तुमको दिक्कत आएगा, ऑब्जेक्शन आएगा, तकलीफ आएगा, प्रॉब्लम आएगा, परेशानी आएगा। आपका काम है कस्टमर के सामने गए 3 फाइल खोलने का। पहला फाइल का नाम है, जोर से बोलिए। दूसरा फाइल का नाम है, तीसरा फाइल का नाम है। अब आपका अगला सवाल है, पूछो कैसे फाइल खोलेंगे? आई लव यू। ये फाइल कैसे खोलेंगे? ये है सेलिंग का तरीका। आप जब भी कस्टमर के पास जाओगे, आपको एक स्टोरी बोलना है, जो स्टोरी सुनकर कस्टमर का दिमाग खुल जाए और कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने को तैयार हो जाए। मैं क्या बोला? कस्टमर इंश्योरेंस खरीदने को तैयार बोला, मगर मैं उमंग खरीदने को तैयार नहीं बोला। मैं इंश्योरेंस खरीदने को तैयार बोला, लक्ष्य खरीदने को तैयार नहीं बोला। मैं इंश्योरेंस खरीदने को तैयार बोला, शिरोमणि खरीदने को नहीं बोला। मैं इंश्योरेंस खरीदने को बोला, मैं आपको कोई पॉलिसी का नाम नहीं लिया। एवरीबॉडी क्लियर? जोर से बोलिए। अब सवाल ये उठता है, कस्टमर के पास इंश्योरेंस खरीदने के लिए फैमिली फाइल कैसे खोलेंगे? हम कस्टमर के पास जाते हैं, समझो कस्टमर सामने बैठा है, कस्टमर सामने बैठा है, आप उसके सामने बैठे हो तो उसको एक स्टोरी बोलते हो, और ये जो स्टोरी है इंश्योरेंस बेचने का क्षेत्र का सबसे असरदार स्टोरी है। और हर कस्टमर को आज के बाद जब भी मिलोगे, सबसे पहले ये स्टोरी बोलोगे।
और ये स्टोरी बोल दिया तो बेचने के सारे रास्ते खुल जाएंगे, ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे। छोटा सा स्टोरी है। एवरीबॉडी सीखने को तैयार हो? ब्रेक के बाद की अभी? अभी। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। जोरदार तालियां हो जाए, जोरदार। स्टोरी का नाम है हायरम स्मिथ सेमिनार स्टोरी। जोर से बोलिए, हायरम स्मिथ सेमिनार स्टोरी। बोलिए जोर से, फिर से बोलिए, आखिरी बार जोर से बोलिए। मैं स्टोरी जैसा मेरे को सुना वैसा बता रहा हूं। मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था, ऐसा ही जैसा आप आए हो। वो ट्रेनर था हायरम स्मिथ। ट्रेनर का नाम, जैसा मेरा नाम राजेश टैगोर है, उस ट्रेनर का नाम था, जोर से बोलिए। मैं उस सेमिनार में सीखा, आपको बता रहा हूं, हायरम स्मिथ सेमिनार स्टोरी। हायरम स्मिथ बॉम्बे में। अच्छा, हायरम स्मिथ कौन है? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल किताब किसी ने पढ़ा है? सुना है किसी ने? सुना है तो हाथ उठाओ। अरे आपको पढ़ना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट किताब, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इस किताब का लेखक है स्टीफन कोवी। स्टीफन कोवी का पार्टनर है हायरम स्मिथ। ओके, फ्रैंकलिन कोवी बोल के कंपनी में 2 डायरेक्टर हैं, एक स्टीफन कोवी है, एक हायरम स्मिथ है। हायरम स्मिथ जब आज से 15 साल पहले बॉम्बे आया था, उनका सेमिनार हुआ। 3000 लोग सन्मुखानंद हॉल में बैठे थे। मैं भी उधर गया था, मैं फ्रंट रो में बैठा था। ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 बजे स्टार्ट हुआ। 10 से 11 उन्होंने बहुत मस्ती किया, बहुत सारे बातें सिखा। करीबन 11 बजे उन्होंने ऐसा इशारा किया, और मैं खुद ट्रेनर होने के नाते मैं ना सिर्फ सीख रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था। मैं देख रहा था कि वहां पर 2 आदमी खड़े हैं। उनमें से एक के कंधे में रस्सी है, रस्सी, रोप। मंगला में क्या बोलते हैं? दौड़ी। हाँ, दौड़ी वहां पर पड़ा था। जैसे इन्होंने इशारा किया, वो आदमी वो रस्सी को स्टेज में ये कोने से वो कोने तक लगा दिया। अभी स्टेज में रस्सी पड़ा था। हायरम स्मिथ ने सामने वाला रो में से एक आदमी को स्टेज पे बुलाया, जैसा मैंने आपको बुलाया, उन्होंने स्टेज पे बुलाया, और जेब में से $100 निकाला। यह 2008 की बात है। और पूछा ये क्या है? उसने बोला $100 बिल। इंडिया में वैल्यू क्या है? वो टाइम पर 50 रुपया था डॉलर का, तो उसने बोला 5000 रुपया। तो हायरम स्मिथ ने बोला, इफ यू शो मी दैट यू कैन वॉक ऑन दिस रोप, आई विल गिव यू दिस। आप अगर इस रस्सी पे यहां से लेके वहां तक चल के दिखा दोगे, मैं तुमको $100 दूंगा। तो ये आदमी खुश हो गया। वो बोल रहा है कि इफ आई पुट माई लेग ऑन एवरी फुट स्टेप ऑफ माइंड, इफ आई पुट ऑन दिस रोप, यू विल गिव मी $100। बोलता है यस। तो तुरंत ये आदमी वो कोने में चला गया, और ये कोने से वो कोने तक रस्सी में फटाफट फटाफट ऐसा 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 करके चल के दिखा दिया। किसके ऊपर? जोर से बोलिए। रस्सी के ऊपर वो कोने तक चला। चलना खत्म होते होते हायरम स्मिथ ने वो $100 दे दिया। हम सब ने ताली बजाया। मुझे तुरंत मालूम पड़ गया कुछ तो हंगामा होने वाला है। स्टेज पे बुलाया वापस आदमी को, और पूछते हैं तुमने इस रस्सी पे क्यों चला? आदमी बोला $100 के लिए चला। तो पूछते यही रस्सी अगर तुम्हारा बॉम्बे का 2 ऊंचे इमारतों के रूफटॉप के ऊपर लगा होता, एक्सप्रेस टावर, एयर इंडिया टावर, इन दोनों के छत पे लगा होता, और मैं कहता $100 दूंगा, रस्सी पे चलो, तो क्या तुम चलते? तो उसने बोला नहीं चलता। बोलता $1000 के लिए चलते? उसने बोला नहीं चलता। $10,000 के लिए?
नहीं चलता। $1 मिलियन के लिए बोलता है नहीं चलता। $1 बिलियन के लिए बोलता है नहीं चलता। तो उन्होंने समझा $1 बिलियन मतलब 5000 करोड़ के लिए तुम रस्सी पे नहीं चलोगे। बोलता सर चलूंगा तो मर जाऊंगा। क्यों चलूंगा? तो तुरंत हायरम स्मिथ ने षणमुख आनंद हॉल में स्टेज में से नीचे कूदा और इस आदमी का 4 साल का बच्चा सामने बैठा था, उसको अपने कंधे में उठाया, स्टेज के ऊपर आ गया और जेब में से प्लास्टिक का बंदूक निकाला और बोलते हैं अगर जिंदगी में कोई भी टेररिस्ट अगर तुम्हारे पास आके बोले कि उस रस्सी पे नहीं चलोगे तो तुम्हारा इस बच्चे को गोली मार दूंगा, तो क्या तुम चलोगे? तो बोलता है हाँ मैं चलूंगा। तो हायरम स्मिथ बोलते जो काम तुम 5000 करोड़ के लिए नहीं करोगे तुम इस बच्चे के लिए कर दोगे? बोलते हाँ वो मेरा बच्चा है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो तुरंत उन्होंने व्हाइट बोर्ड को स्टेज के ऊपर लाया और बोलते उन सबका नाम लिखो जिसके खातिर तुम उस रस्सी पे चलने को तैयार हो जाओगे। उस आदमी ने 3 नाम लिखा और 3 नाम था वाइफ और 2 बच्चे। और हायरम स्मिथ पीछे भी नहीं मुड़ा और बोलते वो सब के सब तुम्हारे फैमिली मेंबर्स। बोलते यस। हम सब के सब ताली बजाए, मगर एक बात क्लियर हो गया कि हम जीते हैं परिवार के लिए, मरते हैं परिवार के लिए, और हमारे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? फैमिली, परिवार, फैमिली। आपको हर कस्टमर के पास जाकर यह बोलना है। छोटा सा स्टोरी, मैं हायरम स्मिथ सेमिनार में गया था, उन्होंने एक रस्सी बिछा दिया, सामने वाला आदमी को स्टेज पे बुलाया और बोलते हैं रस्सी पे चल के दिखाओगे तो $100 दूंगा। तो तुरंत वो आदमी ने रस्सी पे चल के दिखा दिया। हायरम स्मिथ उसको पूछते हैं $100 देके तुम इस रस्सी पर क्यों चले? वो आदमी बोलता है $100 के लिए चला। तो हायरम स्मिथ बोलते हैं यही रस्सी एयर इंडिया और ओबराय टावर के छत के ऊपर लगा होता और मैं $100 देता तो तुम क्या रस्सी पर चलते? उन्होंने बोला नहीं चलता। $1000 के लिए चलते? नहीं चलता। $1 मिलियन के लिए चलते? नहीं चलता। $1 बिलियन के लिए चलते? नहीं चलता। तुरंत उन्होंने बच्चे को गोद में ले लिया, 4 साल के बच्चे को, और पूछा अगर किसी टेररिस्ट तुम्हारे बच्चे के कंधे पर बंदूक रख के बोले कि नहीं चलोगे तो गोली मार दूंगा, तो क्या तुम चलोगे? उन्होंने कहा मैं चलूंगा। इतना सुनकर मुझे समझ में आ गया हमारे लिए परिवार ही सर्वोपरि है। हम परिवार के लिए जीते हैं, परिवार के लिए मरते हैं। हम सब कुछ जो कुछ करते हैं वो सब परिवार के लिए। यह कहानी बोलने को कितना टाइम लगा? 2 मिनट। आपका इंश्योरेंस की विक्रय की बातचीत का पहला 2 मिनट यह होना चाहिए, क्योंकि ये बोलकर मैं ब्रेक लूंगा। अक्षय चलेगा? हाँ जी। क्योंकि सिर्फ परिवार के लिए, सिर्फ परिवार के लिए एक आदमी एक ही चीज खरीदता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ परिवार के लिए एक इंसान दुनिया में सिर्फ एक ही चीज खरीद सकता है, वो है लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस जब मैं खरीदता हूं वो मेरे बारे में सोच के नहीं खरीदता हूं। किसके बारे में सोच के खरीदता हूं? जोर से बोलिए। जब जब आपने ये स्टोरी बोलकर बातचीत स्टार्ट करोगे, LIC पॉलिसी आसानी से बिकेगा। जब जब आप स्टोरी नहीं बोलोगे, कस्टमर बोलेगा रिटर्न कम है, बाद में आओ, सोच के बताता हूं, अभी टाइम नहीं है, बाद में, ये सब के सब होगा। 1 बजे में जब आऊंगा आपको स्टोरी नंबर 2 एंड स्ट्रेटेजी बताऊंगा।